नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कोई बराबरी नहीं। ये कहानी है गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साहिबजादों की। ये लाइनें गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब कही थीं जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन इन लाइनों का असली मतलब क्या है, इनका गहरा राज क्या है? चलिए, इस सफर के अंत तक हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब जुल्म और अत्याचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही थी। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु। 1666 में उनका जन्म हुआ और उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। तो ये जो जिम्मेदारी थी ये उन्हें विरासत में मिली थी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे ही अपना मिशन बना लिया कि जुल्म के सामने खड़े होना है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी और एक नया कॉन्सेप्ट दिया, संत सिपाही का। अब ये संत सिपाही क्या है? ये वो इंसान है जो अंदर से तो एक संत है, लेकिन बाहर से वो एक योद्धा है। एक ऐसा योद्धा जो मासूम लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी नहीं हिचकिचाता। अब देखिए, ठीक इसके उल्टा था उस वक्त का मुगल शासक औरंगजेब। एक तरफ गुरुजी थे जो धर्म और आज़ादी की रक्षा की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ औरंगजेब जिसकी पूरी पॉलिसी ही जबरदस्ती, धर्म बदलवाने और जुल्म करने पर टिकी थी। तो ये टक्कर सिर्फ दो ताकतों की नहीं थी, ये दो सोच की टक्कर थी। और यही सोच की टक्कर हमें ले चलती है कहानी के अगले हिस्से में, आनंदपुर साहिब। वहां हुआ घेराव और फिर एक बहुत बड़ा धोखा। हुआ ये कि मुगल सेना ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर गुरुजी के किले आनंदपुर साहिब को महीनों तक घेर लिया। सोचकर देखिए, किले के अंदर खाना पानी सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जब अंदर हालात इतने खराब हो गए तो मुगलों ने एक चाल चली। उन्होंने कुरान की झूठी कसम खाई, कहा आप बस किले से बाहर आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये कसम ही इसलिए खाई गई थी ताकि उसे तोड़ा जा सके। जैसे ही गुरुजी और उनका परिवार बाहर आए, उन पर धोखे से हमला कर दिया गया। इसी हमले और अफरा तफरी में गुरुजी का पूरा परिवार अलग हो गया। गुरुजी अपने 2 बड़े बेटों और सोचिए सिर्फ 40 सिखों के साथ चमकौर की एक छोटी सी गढ़ी में पहुंचे, और यही जगह गवाह बनी इतिहास की सबसे अद्भुत लड़ाइयों में से एक की। तारीख थी 21 और 22 दिसंबर 1704, चमकौर का युद्ध। पर यह युद्ध था किसके बीच, देखते हैं। एक तरफ गुरुजी के सिर्फ 40 सिपाही, वो भी भूखे प्यासे, और उनके सामने लाखों की मुगल फौज। साफ है, ये जंग ताकत की या गिनती की नहीं थी, ये जंग थी हौसले की। और इसी जंग में आगे आए गुरुजी के बड़े बेटे, जिन्हें हम बड़े साहिबजादे कहते हैं। साहिबजादा अजीत सिंह जी, उम्र सिर्फ 18 साल, और उनके छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह जी, महज 14 साल के। दोनों ने अपने पिता से इजाज़त मांगी, पिताजी हमें भी धर्म के लिए शहीद होने का मौका दीजिए। जरा सोचिए उस पिता के बारे में जिसने अपने हाथों से अपने बच्चों को मौत के मुंह में भेजा। उन्होंने उन्हें तैयार किया और अपनी आंखों से उन्हें लड़ते हुए शहीद होते देखा, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फख्र था, गर्व था। तो एक तरफ चमकौर में ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सरहिंद में इस कहानी का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा लिखा जा रहा था। यहाँ गुरुजी के छोटे साहिबजादे और उनकी दादी माता गुजरी जी पहुंच गए थे। ये उम्र थी साहिबजादा जोरावर सिंह जी की, सिर्फ 9 साल, और उनसे भी छोटे साहिबजादा फतेह सिंह जी 7 साल के। इन दोनों मासूम बच्चों को सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने लाया गया। हर तरह का लालच दिया गया, डराया धमकाया गया, कहा इस्लाम कबूल कर लो तो जिंदगी भी बचेगी और दौलत भी मिलेगी। लेकिन उन दोनों बच्चों का, जिनके हौसले पहाड़ जैसे थे, एक ही जवाब था, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जब लालच और डर कुछ काम न आया तो एक बेहद जालिमाना हुक्म सुनाया गया, इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दो। एक एक ईंट रखी जा रही थी, दीवार ऊपर उठ रही थी, और वो दोनों भाई बस वाहे गुरु का नाम जप रहे थे। जब दीवार उनकी गर्दन तक पहुंची तब उनके सिर भी काट दिए गए
और जब ये खबर उनकी दादी माता गुजरी जी तक पहुंची तो उस ठंडे बुर्ज में कैद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक पिता जिसने अपनी माँ, अपने चारों के चारों बेटों को धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान होते देखा। और इसी महान बलिदान को याद करने के लिए ही शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। तो अब हम वापस उस पहली लाइन पर आते हैं। जब गुरु जी को अपने चारों बेटों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। इसका मतलब साफ था, मेरे 4 बेटे शहीद हो गए तो क्या, मेरे हजारों बच्चे, मेरा खालसा पंथ तो अभी जिंदा है। उनका संदेश बिल्कुल क्लियर था, इंसान खत्म हो सकता है लेकिन उसूल, सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। इसीलिए दिसंबर का ये जो हफ्ता है ना, 21 से 26 दिसंबर तक का, ये सिख समुदाय के लिए बहुत गंभीर और याद का समय होता है। 21 और 22 दिसंबर को बड़े साहिबजादों की शहादत याद की जाती है और 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की। कई लोग इस दौरान कोई जश्न नहीं मनाते बल्कि इस महान कुर्बानी को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस बलिदान से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहली बात कि विश्वास यानी फेथ किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। दूसरी कि हिम्मत और बहादुरी की कोई उम्र नहीं होती। 7 और 9 साल के बच्चों ने ये साबित कर दिया। तीसरी कि असली लीडर वो है जो सिर्फ बोलता नहीं, करके दिखाता है। और सबसे बड़ी सीख कि इंसानियत का जज्बा हर मुश्किल, हर जुल्म पर जीत हासिल कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि 1704 की ये कहानी, ये बलिदान आज के दौर में हम सबको अपने जीवन में हिम्मत और साहस के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचना जरूरी है।